दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप MS एक्सेल में डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो आखिर तक वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं सिखाना शुरू कर देता हूं कि MS एक्सेल में आप डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बना सकते हैं। डेटा एंट्री फॉर्म के ज़रिए से आप तेज़ी से डेटा एंटर कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Windows+R की प्रेस करेंगे, रन मेन्यू ओपन हो जाएगा। रन मेन्यू में आप लिखेंगे एक्सेल और इंटर प्रेस करेंगे तो MS एक्सेल ओपन हो जाएगी। MS एक्सेल जब ओपन हो जाएगी तो आप MS एक्सेल में पहले फॉर्म बनाएं, मतलब कि आप डेटा एंटर करें। मैं फॉर्म में देना चाहता हूं सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद नेम और फादर नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ मार्क्स। और अब हम क्या करते हैं कि इसको हम बॉर्डर से देते हैं। मैं इस शीट की साइज़ जूम करता हूँ। जूम करने के बाद आप इसको बॉर्डर से अप्लाई करें। ये मैंने ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए यहाँ से, ऑल बॉर्डर्स। और फॉर्म की जो हेडिंग्स हैं इनको हम बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से बोल्ड किया और सेंटर किया। अब हम शुरू करते हैं कि इससे जो हमने डेटा एंटर किया है इसका एक्सटर्नल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, यानी जिसमें हम डेटा एंटर कर सकें और वो एक्सेल में पुट होता जाए। सबसे पहले हम ऑफिस बटन पे आएंगे। ऑफिस बटन आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे एक्सेल ऑप्शंस में। एक्सेल ऑप्शन में आने के बाद हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं कमांड्स नॉट इन द रिबन, यानी वो कमांड्स जो रिबन में मौजूद नहीं हैं। यहाँ पे आप आएँ और इस मेन्यू में, इस लिस्ट में हमें एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म के नाम से। इसको फॉर्म को आप सेलेक्ट करें और उसको ऐड करें। अब देखें कि ये फॉर्म क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद आप ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ हम देखते हैं ऑफिस बटन के नज़दीक जो क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे फॉर्म ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इस फॉर्म को। ये जो हमने नेम्स लिखे हुए हैं इसको सेलेक्ट करें और हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप ओके करें। ओके करेंगे तो आप देखें कि ये एक एक्सटर्नल फॉर्म डेटा एंट्री के लिए यहाँ पे मौजूद है। हम इसमें सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। नेम लिखा हमने, नेमतला, और कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं। ये देखें बैक स्पेस से मैंने नेम मिटा दिया। और यहाँ पे आप दूसरा नेम लिख सकते हैं और फादर नेम हम लिखते हैं इसमें। और यहाँ पे हम मार्क्स लिखते हैं कि 150। और उसके बाद आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे न्यू फॉर्म आ जाएगा। और बैकग्राउंड पे देखें कि आपको जो हमने फॉर्म में डेटा एंटर किया वो MS एक्सेल में डेटा पुट हो गया। और इसी तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद क्लोज़ भी कर सकते हैं। क्लोज़ करने के बाद दोबारा फॉर्म ओपन करना हो, आप फॉर्म पे आएँ और फॉर्म ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ से फॉर्म को क्लोज़ कर सकते हैं। So thanks for watching this video. Kindly like and subscribe my videos. Allah Hafiz.